हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। ठीक है, स्टॉक स्प्लिट यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, समझिए। ठीक है, स्टॉक स्प्लिट मैं यहाँ को शॉर्ट में लिखता हूँ स्टॉक स्प्लिट ऐसा है, क्योंकि इसमें लिखने में गैस प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो देखिए स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, समझ गए। और इसका मैं एग्जांपल देके आपको बताऊंगा। अगर आप लोग शेयर मार्केट से जुड़े तो आप लोग को पता होना चाहिए कि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। तो देखिए, मान के चलिए कि कोई कंपनी है, मान के चलिए ABCD कोई सा भी कंपनी है। तो एक जो कंपनी है, मान के चलिए उसका एक शेयर्स का प्राइस मान के चलिए कितना है, 10,000 रुपया है। ठीक है, इसको मैं 10 के कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं 10 के कर दिया, मतलब एक शेयर्स का प्राइस कितना, ये हो गया शेयर्स। ठीक है, कोई सा भी कंपनी, इसका एक शेयर्स का प्राइस कितना है, 10,000 रुपये। ठीक है, और वो अचानक से कितना हो जाता है, 1 के, मतलब 1,000 हो जाता है अचानक से। तो आपको क्या लगेगा, ये कंपनी का मार्केट कैपिटल कम हो गया, या फिर लॉस में आ गया, या क्या हो गया, या कोई सीक्रेट है, ऐसा कुछ आपको लगेगा ना कि सस्ता कैसे हो गया। कल तो आपको दिख रहा था 10,000 एक शेयर्स का प्राइस, आज आपको 1 के दिख रहा है, 1,000 दिख रहा है, मतलब हो क्या गया, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोग बिगिनर्स से मान के चलिए, आप लोग को लगेगा कि क्या हो गया। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, स्टॉक स्प्लिट क्या है ना, एक ऐसा प्रोसेस है, जो स्टॉक स्प्लिट है, ये आपको एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंपनी अपना एक बड़े शेयर्स को क्या करता है, छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड कर देती है। समझ गए। स्टॉक स्प्लिट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंपनी क्या करता है, एक बड़े शेयर्स को, ये क्या हो गया, 10,000 का एक शेयर से क्या हो गया, बड़ा हो गया, हो सकता है 5,000 का एक कीमत का हो गया, हो सकता है 20,000 का एक शेयर्स का प्राइस हो। तो क्या ये आपको बड़ा शेयर्स को छोटे छोटे पार्ट में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। समझ गए। लेकिन जो कंपनी का मार्केट कैपिटल रहता है, मान के चलिए इसका 50,000 करोड़ का है। ठीक है, 50 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है। तो क्या कंपनी अगर स्टॉक स्प्लिट कर दी तो इसका एक शेयर का प्राइस जो 10,000 था वो 1,000 हो गया, तो क्या इसका जो मार्केट कैपिटल था वो भी घट गया क्या, या बढ़ गया? ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको ज्यों का त्यों रहने वाला है। समझ गए। या मान के चलिए 10,000 करोड़ का था, या 1 लाख या 5 लाख करोड़ का, जितना का था कंपनी का ये मार्केट कैपिटल था, वो आपको उतना ही रहेगा। ठीक है, फिलहाल के लिए, मतलब जिस डेट में मान के चलिए स्टॉक स्प्लिट वगैरह हुआ है। ठीक है, उसके बाद ऊपर नीचे वो अलग बात है। समझ गए। लेकिन मान के चलिए स्टॉक स्प्लिट आपने देखा, एक कल था 10,000, आज हो गया 1,000। तो आपको लगेगा कि क्या हो गया, 1,000 कैसे हो गया, कल तो 10,000 था। ठीक है, तो ये आपको क्या करता है, जो बड़ा शेयर जो रहता है कंपनी, इसको क्या करता है, छोटे छोटे भाग में उसको डिवाइड कर देता है। ठीक है, लेकिन इसका जो मार्केट कैपिटल आपको वही रहता है। ठीक है, आपने मान के चलिए 10,000 रुपये लगाया था कल का डेट में। ठीक है, एक शेयर का कीमत में, और वो आपको दिख रहा है आज 1,000 हो गया, 1 के हो गया। तो आपको लगेगा मेरा तो 9,000 चला गया, लॉस हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपका जो वैल्यू है वो 10,000 का ही वैल्यू का रहेगा। ठीक है, उसके बाद 1-2 दिन बाद ऊपर नीचे हो वो अलग है, शेयर्स का प्राइस ऊपर नीचे होगा तो आपका जो शेयर्स है वो भी ऊपर नीचे होगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ। ये देखिए, मान के चलिए कि किसी कंपनी का शेयर्स का वैल्यू कितना है, मान के चलिए 1,000 रुपया, 1 के है। ठीक है, 1 के किसी शेयर्स का प्राइस। ठीक है, अब कंपनी क्या अनाउंस कर देता है। ठीक है, अच्छा मैं आपको फिर से बताता हूँ एक बार। ठीक है, मान के चलिए 1,000 ही है, उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी देखिए एक शेयर्स का प्राइस एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ, तो यहाँ ध्यान से समझिएगा, नहीं तो फिर नहीं समझ पाइएगा। समझ गए। मान के चलिए किसी कंपनी का एक शेयर्स का प्राइस ये 1,000 रुपया है। ये क्या हो गया, एक शेयर्स का प्राइस है 1,000 रुपया। ध्यान से देखिए, समझिए। ठीक है, अब क्या हो गया, कंपनी क्या करेगा, स्टॉक स्प्लिट करेगा, तो वो भी कितना होगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब आपके पास कितना है, 10 शेयर्स है। कितना है, एक शेयर्स का कीमत है आपके पास 1,000, ध्यान से समझिए। और आपके पास कितना है, 10 शेयर्स है। तो सीधी सी बात है, कितना हो जाएगा, 10 के, मतलब 10,000 हो गया आपके पास। ठीक है, एक शेयर्स का प्राइस 1,000 है, तो आपके पास 10 शेयर्स है, तो 10,000 हो गया। ठीक है, ध्यान से समझिए। अब कंपनी क्या करता है, अनाउंस कर देता है। क्या अनाउंस करता है कि 1/5 का, 1/5 का, या फिर 1/10 का, या फिर 1/3 का, या फिर 1/2 का, जितना का भी रेशियो में, अनुपात में कंपनी अनाउंस करती है कि क्या, स्प्लिट का। किसको स्प्लिट, स्टॉक स्प्लिट, मतलब शेयर्स का प्राइस को स्टॉक स्प्लिट। समझ गए। अब ये कंपनी अनाउंस कर दी है। ठीक है, अब मान के चलिए एक पुराना शेयर्स क्या हो गया, 1/5 का कर दी। पुराना शेयर्स क्या हो गया आपका, 1,000 का था, 1 के का था। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 1/5 से, तो 5 कितना हो गया आपको, 200 रुपये का हो गया यहाँ पे। समझ गए, 200। ध्यान से समझिए, क्योंकि कंपनी 1/5 का अनुपात से स्टॉक स्प्लिट किया है, तो शेयर्स प्राइस लगभग 1,000 से लगभग कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। समझ गए, शेयर्स प्राइस कितना हो जाएगा, 1,000 से लगभग 200 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास 10 शेयर्स से क्या हो जाएगा, बढ़ के आपके पास जो 10 शेयर्स था,
ठीक है, एक शेयर्स का प्राइस 1000 था, तो 10 शेयर्स से क्या हो जाएगा, प्राइस जो बढ़ के क्या हो जाएगा, 50 शेयर्स हो जाएगा। 10 शेयर से बढ़ गए क्योंकि 1/5 का था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, 50 शेयर्स जो हो गया। ठीक है, अब कंपनी 1/5 का था, तो ये आपका वैल्यू कितना का था, 200 का था, हो गया था, मतलब 1/5 के अनुसार। ठीक है, तो 50 शेयर्स यहाँ इंटू 200 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, सॉरी 10,000 हो जाएगा, मतलब 10,000 हो जाएगा, 10K। ठीक है, मैं फिर से समझा रहा हूँ, पुराना शेयर्स कितना का था, 1000 का था। ठीक है, पुराना शेयर्स 1000, इसमें क्या क्या कंपनी 1/5 का क्या क्या स्टॉक स्प्लिट कर दिया। ठीक है, तो जो शेयर्स प्राइस था 1000 से क्या हो जाएगा, लगभग 200 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1/5 का यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट किया हुआ है। तो जब 200 हो जाएगा तो आपके पास 10 शेयर्स था, तो 10 शेयर्स से क्या हो जाएगा, बढ़ के हो जाएगा कितना, 50 शेयर्स। ठीक है, तो 50 गुना 200 कितना हो जाएगा, 10,000। 50 शेयर्स गुना 200 कितना हो जाएगा, 10,000। घूर फिर के आपको वही हो गया। ठीक है, यानी आपका पैसा तुरंत डबल नहीं हुआ है। ये आपको सिर्फ कन्फ्यूजन होगा कि डबल हो गया, मेरा 10,000 का शेयर्स था ये कम हो गया, कैसे हो गया, क्या हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए कंपनी स्टॉक स्प्लिट क्यों करती है, देखिए क्यों करती है ये समझिए। शेयर्स को अफोर्डेबल बनाने के लिए, मान के चलिए कोई कंपनी का शेयर्स का प्राइस कितना था, 10,000 था। ठीक है, यहाँ पे 10,000 था कोई कंपनी का शेयर्स का प्राइस। तो अब मान के चलिए कि 10,000 था, तो मान के चलिए कि मैं इसमें बाय नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास कितना है, 1,000 या 2,000 रुपये। ठीक है, लेकिन क्या कि अगर ये स्टॉक स्प्लिट कंपनी कर देती है 1/5 का या फिर 1/10 का या फिर 1/3 का, तो इसका स्टॉक स्प्लिट क्या होगा, तो ये छोटा हो जाएगा। हो सकता है इसका कीमत हो जाए 2,000 हो जाए, समझ गए, 2,000 हो जाए, हो सकता है 3,000 हो जाए, या हो सकता है 1,000 हो जाए, जैसा कंपनी स्टॉक स्प्लिट करेगी। तो उससे क्या होगा, इसमें छोटे इन्वेस्टर्स भी क्या करेंगे, इसका शेयर्स का प्राइस को आराम से बाई कर सकते हैं, जो कि 10,000 में बाई नहीं कर पा रहे थे। अगर स्टॉक स्प्लिट कंपनी कर देगी तो शेयर्स का प्राइस छोटा हो गया, तो इसको आप 1,000 हो सकता है कर दे, 2,000 हो जाए, तो उसको आप इजीली बाई कर सकते हैं, समझ गए। तो जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसमें बाई नहीं कर सकते। मान के चलिए बड़ा शेयर्स का प्राइस अगर ज़्यादा है लेकिन छोटा हो, तो आप इजीली क्या करेंगे, बाई कर सकते हैं वो, समझ गए। उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है, सेकंड जो एडवांटेज रहता है कंपनी की करती है कि उसमें ट्रेडिंग बढ़ाने के लिए, मान के चलिए अगर छोटा हो जाएगा शेयर्स का प्राइस, तो क्या होगा, उसमें बाई सेल आसानी से आप कर सकते हैं। कभी भी आप बाई किए सेल किए, बाई किए सेल किया, आराम से इजीली कर सकते हैं। उसमें इंट्राडे भी कर सकते हैं, मतलब ट्रेडिंग वॉल्यूम उसमें बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है, और आपको इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए भी, समझ गए। मान के चलिए कंपनी अच्छा है, मान के चलिए कि 10,000 का वैल्यू का जो कंपनी था, मान के चलिए वैल्यू नहीं, इसका जो शेयर का प्राइस 10,000 था, मान के चलिए 2,000 हो गया, 1,000 हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, आप इन्वेस्ट आराम से कर सकते हैं इसमें। ठीक है, लेकिन जो कंपनी अच्छा है वो क्या होगा, 1,000 का जो आप कर दिए शेयर्स का प्राइस 10,000 से स्टॉक रिप्ले करूँ, क्या होगा, शेयर्स का प्राइस ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा, कंपनी अच्छा है, ग्रोथ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, सेल्स वगैरह सब कुछ अच्छा है, डेप्थ वगैरह कम है, तो क्या होगा, कंपनी ग्रोथ करेगी तो ऊपर जाएगा। तो आपका वैल्यू 1,000 जो था, मान के चलिए एक शेयर्स का जो कि स्प्लिट के थ्रू हुआ था, वो आपका धीरे धीरे 1,000 से क्या होगा, 1,100 होगा, 1,200 होगा, 1,300 होगा, 1,400 होगा, बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो स्टॉक स्प्लिट से आपको सवाल होगा कि क्या स्टॉक स्प्लिट से प्रॉफिट होता है, ऐसे जो स्टॉक स्प्लिट से कैसे प्रॉफिट होता है। तो अगर आप सोचेंगे कि डायरेक्टली, तो डायरेक्टली नो, डायरेक्टली आपको प्रॉफिट नहीं होता है। स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, सिर्फ उसका क्वांटिटी और प्राइस को एडजस्ट करता है। स्टॉक स्प्लिट के थ्रू क्या होता है, शेयर्स का प्राइस का जो क्वांटिटी रहता है उसका जो प्राइस को क्या करता है, वो एडजस्ट करता है। ठीक है, लेकिन कंपनी अगर स्ट्रांग है, मान के चलिए ABCD जो भी नाम का कंपनी, अगर वो स्ट्रांग है, ग्रोथ अच्छा है, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसका शेयर्स का प्राइस ऊपर जाएगा, तो आपको ऐसे भी प्रॉफिट ही होगा, समझ गए। और उससे क्या होता है कि मान के चलिए छोटा हो गया, मान के चलिए जो शेयर्स का प्राइस 1,000 था वो अगर 100 हो गया, 200 हो गया, तो आप क्या करेंगे, जहां आप उसको एक लॉट बाय करना चाहते थे, एक क्वांटिटी, उसको क्या करेंगे, अब 2 लॉट 3 लॉट मतलब 4 लॉट 5 लॉट बाय कर लेंगे, होगा ना, कि उसमें आप ज़्यादा क्वांटिटी में बाय कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बनेगा, मतलब बढ़ेगा, और कंपनी क्या होगा, ऊपर जाएगा। ग्रोथ अगर कंपनी अच्छा है तो ही, समझ गए। तो इसलिए भी आपको कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है कि जो आम इन्वेस्टर्स रहते हैं, जो छोटे इन्वेस्टर्स रहते हैं, जो बाई नहीं कर पाते जो अच्छा कंपनी का स्टॉक में, वो क्या करते हैं, आसानी से स्टॉक को बाई कर सकते हैं, मतलब उसका शेयर्स को बाई कर सकते हैं, समझ गए। तो कंपनी इसीलिए स्टॉक स्प्लिट करती है। ठीक है, कंपनी अच्छा है तो फिर आपको ऐसे भी प्रॉफिट होना ही होना है। अगर कंपनी अच्छा नहीं तो फिर वो तो फिर नीचे ही जाएगा, वो अलग बात हो गया, समझ गए। तो इसका सीधा सा रीज़न क्या होता है कि स्टॉक स्प्लिट कंपनी इसलिए करती है कि कंपनी का शेयर्स का प्राइस को छोटा करने के लिए, जैसे कि उसमें आम इन्वेस्टर्स भी इजीली इन्वेस्ट कर सके,
समझ गए, मतलब बाय सेल कर सके। समझ गए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कहीं अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि कहीं कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। अगर कोई सवाल है तो आप सवाल भी पूछ सकते हैं। बाकी इस रिलेटेड मैंने बहुत सारा टॉपिक को कवर किया, तो आप लोग जा करके देख सकते हैं गाइज, ठीक है। तो आई होप आपको समझ गया होगा कि स्टॉक स्प्लिट क्या है और कंपनी क्यों करती है, इससे शेयर्स का प्राइस में क्या ऊपर नीचे कुछ होता है या फिर प्रॉफिट होता है, डायरेक्टली नहीं होता। मैंने आपको इस टॉपिक पे बताया हूँ, कवर किया हूँ, ठीक है। फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो फिर से एक बार आप देख सकते हैं इसको, तो समझ जाइएगा गाइज, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल में आप लोग नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।